इनिशियली इस चैप्टर में कृष्णा उद्धव को कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा की प्रेयर्स पे जन्म लिया था, मेरा प्रयोजन पूरा हो गया। अब ब्रह्मा ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं वापस जाने के लिए चाहता हूं कि यदु डायनेस्टी फिनिश हो जाए और मैं फिर द्वारका को समुद्र में, द्वारका 7 दिन के बाद में समुद्र में चली जाएगी। कृष्णा उद्धव को ये भी कहते हैं कि क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूंगा और ये द्वारका पुण्यविहीन हो जाएगी, तो इसलिए तुम्हारे को भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो तब उद्धव कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चन पूछना। तो पहला क्वेश्चन उनका है, आपने बताया माया के विभिन्न रूपों को भोगने का प्रयास निरर्थक या सारहीन है, पर जो लोग शारीरिक भोग विलास से आसक्त हैं उनके लिए ये इच्छाएं त्यागना असंभव है। उद्धव फिर कहते हैं कि ये बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में, क्योंकि मैं हमेशा उसी में रहता हूँ, मेरे को गाइड करें कि आपकी टीचिंग को कैसे फॉलो करूं, और आप सब, क्योंकि आप सबके हितैषी मित्र हैं। इसके जवाब में भगवान महाराज यदु और अवधूत ब्राह्मण, जो अवधूत ब्राह्मण को और कोई नहीं दत्तात्रेय भगवान हैं, उनका सारा इतिहास सुनाते हैं, जिसमें कि अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि उनके 24 गुरु हैं जिनसे कि उन्होंने ये शिक्षा ली। और उनका मेन कहना था कि अपने अपने मटेरियल बॉडी को आप एनालाइज करेंगे और इन सब गुरुओं को आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से इन चीजों से भी अलग रहना है। दूसरे क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं, बट बद्ध जीव जड़ शरीर में प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होकर सुख या दुख का अनुभव करता है। बद्ध जीव उस इस भयानक बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? यदि स्पिरिट सोल अप्राकृत और दिव्य है तो फिर आत्मा माया शक्ति से कैसे बन जाता है? तब भगवान ये जवाब देते हैं कि वास्तव में आत्मा ना तो कोई बंधन में बनती है ना वो मुक्त होती है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, मन को सांसारिक मेंटल स्पेकुलेशन से परे कर कर भगवान में लगाओ और अपने सारे कार्य फलों को भगवान में अर्पित करो। प्योर डिवोटीज का संग करो, संग करके भक्ति करो, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में फास्ट आप जल्दी प्रगति कर पाएंगे और भगवत धाम जा सकेंगे। तीसरे क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं कि भगवान, हे भगवान, खरे भगत का क्या लक्षण है? उसके रिप्लाई में भगवान उनके अप्रोक्सीमेटली 26 गुणों के बारे में बताते हैं कि ये इन गुणों का होने से ही आदमी एक खरा भक्त बन सकता है। चौथे क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं, आपने इतने सारे नियमों का वर्णन किया, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे निमित्त जन साधारण को उपदेश दे रहा हूं। प्रत्येक के हृदय, प्राणी के हृदय में स्थित मैं मन को कंट्रोल करता हूं। मेरे सूक्ष्म रूप का अनुभव किया जा सकता है। वेदों की ध्वनि से मैं स्थूल रूप में मेरे को स्वीकार करके ध्वनि, आप निरंतर मेरा श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। और भौतिक शरीर इस वृक्ष के समान है और यह बद्ध आत्मा ये भौतिक अस्तित्व को मानता है। भगवान ये भी कहते हैं उनको कि ऑथोराइज गुरु से समझें, पूरा जगत भगवान की माया शक्ति का विस्तार है। ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से संसार से आसक्ति काट सकते हैं, अंत में भगवान की भक्ति में लग जाएं और इस कुल्हाड़ी को यानी एनालिटिकल नॉलेज जो संसार की है उसको फेंक दें। और तीनों गुण भौतिक बुद्धि से रिलेटेड हैं, आत्मा से नहीं। पांचवें क्वेश्चन में भगवान उद्धव पूछते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सांसारिक जीवन दुखों से भरा है, फिर भी भोग क्या है? नॉलेज होते हुए भी कुत्ते गधे बकरी जैसा आचरण क्यों करते हैं लोग? तो भगवान रिप्लाई करते हैं कि कम ज्ञान होने से कुछ ऐसे सीरियस मोमेंट्स आते हैं जब आदमी रियलाइज करता है कि संसार दुखाला है, बट सिंस उसने आपको अपने आप को शरीर समझा हुआ है, वह क्षणिक ज्ञान ठहरता नहीं है और रजोगुण में आकर भोग विलास की योजनाओं में लग जाता है। छठे क्वेश्चन में भगवान बोलते हैं, आपने सनक कुमारों को कब और कैसे ये योग विद्या की शिक्षा दी? तो भगवान बोलते हैं, जवाब देते हैं कि सनक कुमारों ने ब्रह्मा से ये पूछा था कि मनुष्य का हृदय इजिली इंद्रिय भोग वस्तुओं की ओर क्यों अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे डिजायर्स पैदा होती है और मन में प्रवेश कर जाती हैं। मुक्ति चाहने वाला किस प्रकार मन और भोग वस्तुओं को जो संबंध है, मन और भोग वस्तुओं में जो संबंध है उसे नष्ट कर सकता है? ब्रह्मा ने इसके बारे में सोचा
पर क्योंकि वो सृष्टि के कार्यों में लगे थे, उन वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। भगवान ने तब हंस अवतार लिया ताकि वो ब्रह्मा की प्योर कॉन्शियसनेस को अब उनकी मटेरियल कॉन्शियसनेस से अलग कर सकें, जैसे कि एक हंस कर सकता है। उस इसलिए ब्रह्मा ने वो भगवान ने हंस अवतार लेकर तब उनको ज्ञान और उपदेश दिए। सातवें क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं, वैदिक शास्त्रों में जीवन की पूर्णता प्राप्त करने हेतु कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग बताए गए हैं। क्या ये सब मार्ग समान है या कोई सर्वश्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं, पहले भगवान बताते हैं कि पुनः सृष्टि की प्रक्रिया शुरू करने पर उन्होंने वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा से मनु, मनु से भृगु और फिर सप्तऋषि। जीवन की पूर्णता शुद्ध भक्ति मार्ग पर चलना है, बाकी सब सभी मार्ग मोह में रिजल्ट करते हैं। मोह मोह में उनका अंत होता है। शुद्ध भक्ति सेवा, भक्ति नियंत्रण, बाकी सांख्य योग, वेद अध्ययन, पुण्य भगवान का शुद्ध भक्त की सेवा और उसकी भक्ति भगवान को नियंत्रण कर सकती है। बाकी सांख्य योग या वेद अध्ययन या पुण्य भगवान को नियंत्रण नियंत्रण में नहीं ला सकते। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में भगवान पूछते हैं, किस रूप में और किस प्रकार आपका ध्यान किया जाए? तो भगवान उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन अष्टांग योग से शुरू करते हैं कि अष्टांग योग में क्या करना चाहिए और उसको कैसे आदमी मन को अपने को मेडिटेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में उद्धव पूछते हैं, योग सिद्धि कितने प्रकार की है और इन्हें प्राप्त कैसे किया जा सकता है? आप ये बताइए, क्योंकि आप तो योगेश्वर हैं। तब भगवान बताते हैं कि 8 प्रकार की मेन सिद्धियां हैं। 10 सेकेंड, 8 मेन हैं, 10 सेकेंडरी हैं। 10वें क्वेश्चन में भगवान उद्धव पूछते हैं, आप प्रत्येक जीव में व्याप्त सर्वव्यापी परमात्मा छिपे हैं, आप सब देख सकते हैं, कृपया अपने दिव्य ऐश्वर्य को बताइए। तो भगवान उसके जवाब में अपने सारे ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं कि वो किस तरह से मतलब कि जैसे कि हमने गीता में भी पढ़ा था कि वो कैसे कैसे कहाँ भगवान ये कहते हैं कि तुम प्रश्न करने में बहुत सर्वश्रेष्ठ हो। अर्जुन ने भी यही प्रश्न में से पूछा था, और फिर भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। 11वें क्वेश्चन में भगवान उद्धव पूछते हैं, आपने जो योग मेंशन किया है मेरे को पिछले क्वेश्चन में, वो बहुत डिफिकल्ट है फॉलो करना। वर्णाश्रम धर्म की अनुयायी और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले ऑर्डिनरी मैन कर्म करते हुए, यानी कर्म योग से प्रेम भक्ति का कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान ने डिफरेंट युगों में कैसे सब धर्म का पालन करते थे, कृत योग में, त्रेता योग में और इन सब युगों में, और वर्णाश्रम धर्म का किस तरह से पालन किया जाता था, इसके सारे नियमों का वर्णन किया है। 12वें क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की पारंपरिक विधि बताएं जिससे भक्ति का जिससे व्यक्ति को हृदय अपने आप जिससे व्यक्ति का हृदय अपने आप विरक्त हो जाता है और दिव्य प्रेमा भक्ति की मांग का मार्ग उजागर हो जाता है। तो भगवान जवाब देते हैं कि युधिष्ठिर ने यही सवाल भीष्म पितामह से पूछा था जब वो मरण शैया में लेटे थे। नॉलेज, भगवान कहते हैं कि नॉलेज का या ज्ञान का मतलब है मटेरियल नेचर और उसके 28 एलिमेंट्स, और उनके बारे में समझना, और उनके साथ परमात्मा, ये समझना कि परमात्मा ही इनका मूल कारण है, और उनके कार्यों को समझना, यही नॉलेज, यही इसी से ही आप सब समझ सकते हैं। 13वें क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं, कृपया सभ्य जीवन के उन प्रिंसिपल्स को बताएं जो हर समय और हर जगह लागू होते हैं। क्यों उद्धव ने ये पूछा? क्योंकि दुनिया में भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं और सबको अपने अपने लोग अपने अपने मॉरल वैल्यूज हैं, जो उनके हिसाब से वो अपने भगवान को देखते हैं। तब कृष्णा रिप्लाई करते हैं कि तब कृष्णा कुछ अराउंड 52 आइटम्स बताते हैं जो कि फॉलो करने चाहिए, जो कि मॉरल वैल्यूज के मेन पिलर्स हैं। 14वें क्वेश्चन में युद्धव पूछते हैं, वैदिक शास्त्रों को भगवान की एक कानून की पुस्तक मानते हैं जहां डूज और डोंट्स हैं, पर पाप पुण्य के बारे में विचारे बिना आपकी इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझा जाए? भगवान उसमें बोलते हैं, जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए सिर्फ 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। और उसमें फिर आगे भगवान
कर्म योग के बारे में ज्ञान देते हैं। 15वें क्वेश्चन में भगवान उद्धव पूछते हैं, अर्ली आपने पहले 28 तत्व बोले थे, फिर आपने कहीं पर 26 बताए, कोई 25 बोलता है, कोई 4 बोलता है, कोई 6 बोलता है, इसको एक्सप्लेन करें। भगवान रिप्लाई करते हैं, वास्तव में ये भौतिक एलिमेंट्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। जो लर्नेड ब्राह्मण्स हैं उनको जितना जितना मेरे बारे में ज्ञान है वो उसी प्रकार बताते हैं। मतलब जिनको जितना भगवान का साक्षात्कार हुआ है वो उस नॉलेज को उसी हिसाब से सबको बताते हैं। 16वें क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं, आत्मा जो चिन्मय है और शरीर जो एक जड़ पदार्थ है, फिर भी उनमें संबंध दिखाई पड़ता है। आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता और शरीर के बिना आत्मा नहीं रहती। तो भगवान रिप्लाई करते हैं, भौतिक प्रकृति और उसके भोक्ता पुरुष दोनों डिफरेंट हैं और दोनों का कोई आप मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं वो। 17वें क्वेश्चन में भगवान उद्धव पूछते हैं, सांसारिक लोग निश्चित ही भगवान के दिखाई पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। वे किस प्रकार विभिन्न भौतिक शरीर स्वीकार करते हैं और फिर त्यागते हैं। भगवान रिप्लाई करते हैं कि हमारे कर्म फल मन को आकार देते हैं और उसी से ये सब आगे डिसाइड होता है कि हम क्या जन्म लेंगे और कैसे हम करेंगे। 18वें क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं, आप एक बार इसको फिर से रिपीट करें क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया है। भगवान कहते हैं, भगवान तब एक ब्राह्मण की अवंती ब्राह्मण की स्टोरी को बताते हैं जिसने के जिससे ये पॉइंट का रिप्लाई होता है। 19वें क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं कि त्रिमूर्ति की पूजा की विधि बताएं, जिसको कि भगवान बहुत डिटेल में बताते हैं। 20वें क्वेश्चन में पूछते हैं, आत्मा शुद्ध ज्ञान से युक्त है और जड़ शरीर पूरी तरह अचेतन रहता है, फिर इन दोनों में कौन भौतिक जगत की अज्ञानता का अनुभव करता है और कैसे। इन अदर वर्ड्स, आत्मा चिन्मय है, अप्राकृत है और शरीर जड़ है और प्रकृति है प्राकृत है। इन दोनों में से कौन बद्ध जीवन के कष्टों को भोगता है। भगवान रिप्लाई करते हैं कि जन्म मृत्यु शोक और खुशी इसका एक्सपीरियंस फॉल्स ईगो करती है, ना कि आत्मा। और लास्ट 21वें क्वेश्चन में उद्धव पूछते हैं, मन अनियंत्रित है और योगासन पॉसिबल नहीं है। योगी जिनको आप अपनी सिद्धि पर गर्व है वे शरण में नहीं जाते। उद्धव एग्जाम्पल देते हैं कि रामचंद्र जी ने हनुमान को अपना अंतरंग मित्र बनाया। उद्धव पूछते हैं, अगर कवियों को ब्रह्मा जी जितनी भी उम्र दे दी जाए फिर भी वे आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते। आप पतित जीवात्मा के उद्धार के लिए दो रूपों में बाहर आचार्य के रूप में और अंदर परमात्मा के रूप में अवतार लेते हैं। तो भगवान रिप्लाई करते हैं कि ब्रह्मा शिव विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होने वाले भगवान बोलते हैं, मैं पुनः भक्ति सिद्धांतों का वर्णन करूंगा जिसे फॉलो करने से जो मृत्यु आदमी है वो मृत्यु को जीत सकता है। और फिर वो भगवान कुछ नियम बताते हैं, जैसे तीर्थ स्थलों में आश्रय, उत्सवों में कीर्तन करना, नाचना, सब प्राणियों और वस्तुओं को एक समान देखना, किसी में डिफरेंशिएट नहीं करना, ये सब चीजें उनको बताते हैं और कि कैसे किस तरह से भक्ति में हम लोग संलग्न रह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। सॉरी बोलिए माता जी। प्रभु, हम लोग के अकॉर्डिंग हमको तो 20 क्वेश्चन मिले फर्स्ट का, और आपके अकॉर्डिंग 21 क्वेश्चंस हुए हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को भी हम 20 क्लास ही के बाद मिला है। जॉट कर लेंगे माता जी। ओके, कोई बात नहीं, भगवान मंत्र धारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। 11वां स्कंद अंतिम भाग और उसमें एक और नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो विषय है उसी से संबंधित पूरा का पूरा हमने उद्धव गीता का पाठ किया कि उद्धव जी देख पा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके जाने वाले हैं, अपने धाम को जाने वाले हैं, अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं। तो उनके वियोग में वो उनसे मिले हैं और उनसे प्रश्न किए, उनसे उत्तर प्राप्त किए। फिर अंत में भगवान ने प्रश्न पूछा कि तुम्हारे सारे मोह नष्ट हो गए? तो उद्धव जी कहते हैं हाँ, मेरे सारे मोह नष्ट हो गए हैं। और भगवान फिर आदेश देते हैं कि अब आप बद्रिकाश्रम जाओ, वहाँ पर जा कर के आप, जैसे कल हमने पढ़ा था, अलकनंदा नदी में स्नान करके वृक्ष छाल पहनो, कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करो, सदैव अपने मन में संतुष्ट आत्मनियंत्रित सद्गुणी तथा शांत रहो, एकाग्र मन से मेरी शिक्षाओं पर मनन करो। इस प्रकार तुम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे और अंत में मेरे पास आओगे। इस प्रकार उद्धव जी को भगवान ने आदेश दिया और उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अपना सिर झुकाया और उनके आंखों के आंसुओं से उन्होंने भगवान के चरण धोए और उद्धव जी ने प्रदक्षिणा की। फिर उद्धव जी जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट बात रह गई, वो ये थी कि उद्धव जी ने अपने अंतःकरण की गहराइयों में भगवान श्री कृष्ण को धारण किया और बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मैं समस्त जीवात्माओं के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। अपने भक्तों को इस भव सागर के भय से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक मधुमक्खी की भांति समस्त ज्ञान के सार को एकत्रित किया है। आइए अब एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है यदुवंश का संहार। और यदुवंश का संहार, और अभी जो हम अध्याय का संख्या होगा वो होगा 147 147। ठीक है। यदुवंश का संहार। आकाश एवं धरती पर अशुभ लक्षणों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सुधर्मा सभा में एकत्र यादवों से कहा। ये सभा एक हॉल का नाम है, ये सभागार का नाम है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में, जहाँ भगवान वो राजपाट राज कार्य किया करते थे, जहाँ सारे लोग एकत्रित होते थे जो राज्य से संबंधित हैं। और वहाँ कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुधर्मा सभा में एकत्र यादवों से कहा, यमराज की ध्वजा के समान प्रकट हो रहे इन अपशकुनों को जरा देखो। अब हमें तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले सब स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को शंखोद्वार भिजवा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि आपको याद होगा, पहले स्कंद में हमने पढ़ा था कि जब अर्जुन वापस आए द्वारका नगरी से तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं और युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं सब ठीक तो है? क्या गायों ने दूध देना बंद कर दिया है? क्या माँ अपने बच्चों को प्रेम नहीं कर रही है? अलग अलग प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछने की कोशिश की और अंत में जब उनको मालूम पड़ा भगवान श्री कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले गए हैं तो बहुत दुखी हुए थे। वो बात यहाँ पर भी हम देख पाएंगे। तो सबने आपस में बात हुई सुधर्मा सभा में, और जो बाकी यादव हैं उनको भगवान श्री कृष्ण एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि कब सबसे पहले हमें सब स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को शंखोद्वार भिजवा दिया जाए। क्या है शंखोद्वार, किसी को मालूम है? शंखोद्वार क्या है? नहीं बोल रहे थे, आप पढ़ के आए हैं।
प्रभु जी अर्जुन को बोला था ना इनको ले जाओ हस्तिनापुर। शंखोद्वार क्या है? बोल रहे कि शंखोद्वार भिजवा देना चाहिए। वो क्या है शंखोद्वार? थोड़ा रिसर्च करके बताओ जल्दी से। प्रभु, शंखुद्वार की ये एक जगह है, शंखुद्वार, जो द्वारका और प्रभास के बीच में आता है, ऐसा लिखा है भागवतम में। अच्छा, ठीक है। टू द होली प्लेस कॉल्ड शंखुद्वार अबाउट हाफ वे बिटवीन द्वारका एंड प्रभास। द्वारका और प्रभास क्षेत्र के बीच में है, ठीक है, शंखोद्वार। प्रभास क्षेत्र वही हो गया जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला की, जिसको भालका तीर्थ भी कहते हैं उस स्थान को, और सोमनाथ के पास में है। तो द्वारका और साधारण भाषा में अगर कहें तो द्वारका और सोमनाथ के बीच में जो ये स्थान आया है उसको कहा गया शंखोद्वार। तब हम सब प्रभास क्षेत्र जाएंगे जहाँ सरस्वती नदी बहती है। तो आपको याद होगा, अगर आप सोमनाथ जी गए हैं तो वहाँ त्रिवेणी संगम है, और वहाँ त्रिवेणी संगम में ऐसा कहा जाता है। कौन कौन सी नदी है त्रिवेणी संगम में सोमनाथ जी में? गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती। तो वहाँ सरस्वती नदी के लिए कहा जा रहा है। जहाँ सरस्वती नदी बहती है वहाँ हम स्नान, उपवास, ध्यान और देवोपासना कर सकते हैं। सुयोग्य ब्राह्मणों की सहायता से हम अपने कल्याण हेतु यज्ञ एवं अनुष्ठान करेंगे, और उन ब्राह्मणों को भूमि, गायों, सोने, वस्त्रों तथा घरों का दान देकर उनकी पूजा करेंगे। हमारे ऊपर मंडराते इस संकट को दूर करने एवं पुनः अपने सौभाग्य को प्राप्त करने का अवश्य कोई मार्ग होगा। तो अपशकुन देख करके क्या किया गया? स्त्रियों को और बच्चों को और उम्र वाले लोगों को तो शंखोद्वार भेज दिया गया। बाकी लोगों ने आपस में, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, देवोपासना करते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर आया हुआ संकट टल जाए। ठीक है। हमारे ऊपर, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें नेट में सर्च कर रही थी तो उसमें ये भी दिखा रहा है कि शंखोद्वार में जहाँ है यदुवंशियों को श्राप से मुक्ति मिली थी। ऐसा भी मतलब है? श्राप से मुक्ति मिली मतलब ये वाला मुझे मालूम नहीं है, तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है। हमारे ऊपर मंडराते इस संकट को दूर करने एवं पुनः अपने सौभाग्य को प्राप्त करने का अवश्य कोई मार्ग होगा। सब यदुवृद्ध श्री कृष्ण से सहमत हो गए। सब यदुवृद्ध मतलब सारे जो यदु लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण से सहमत हो गए। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण वृद्ध हो गए, नहीं। यदु बालकों को शाप मिले कुछ महीने बीत चुके थे। भगवान के नित्य पार्षद द्वारका में ही रहे और देवताओं को वहां से जाने का निर्देश दिया। जो भी व्यक्ति द्वारका में शरीर त्यागता है वह भगवत धाम लौट जाता है। तो फिर से याद कीजिए, भगवान की दिव्य लीला में कौन कौन थे? एक तो नित्य द्वारकावासी जो आध्यात्मिक जगत में द्वारका है, जैसे आध्यात्मिक जगत में क्या है? गोलोक, वृंदावन। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में क्या है? गोकुल, मथुरा, मायापुर। आध्यात्मिक जगत में वहीं से ये आया है सब कुछ। तो भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं को तो वापस भेज दिया है और उनके साथ के नित्य संगी जो द्वारका धाम से आए थे वो भी उनके साथ में हैं। प्रभु जी, ये आध्यात्मिक जगत के बारे में थोड़ा बताइए। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत है, जहाँ हम रहते हैं उसको भौतिक जगत कहते हैं। जहाँ जन्म होता है, मृत्यु होती है, जहाँ बुढ़ापा होता है, जहाँ बीमारियाँ आती हैं, जहाँ आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक क्लेश होते हैं, जहाँ जन्म मृत्यु होता है, जहाँ रिश्ते होते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक जगत। इसी का उल्टा है आध्यात्मिक जगत, जहाँ परिवर्तन नहीं होते, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जहाँ अलग अलग प्रकार के भौतिक संबंध नहीं हैं जो टूटने वाले हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, जो शाश्वत है, जो पूर्ण ज्ञान में है, जो सच्चिदानंद है, जो हमेशा आनंद देता है, हमेशा भगवान श्री कृष्ण और उनके विस्तारों का
निवास स्थान है, उसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। तो फिजिकल चीज नहीं है आध्यात्मिक जगत में। फिजिकल चीज है। फिजिकल चीजें तो कहाँ एग्जिस्ट करती है हाँ, अगर फिजिकल है तो। हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमें ज्ञान मात्र इस पृथ्वी का है, इससे बाहर का ज्ञान है नहीं हमें। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अच्छा, हाँ जी, हम इसको समझेंगे फिर कभी आराम से, लास्ट में पूछना मुझे आप, ठीक है। तो भगवान क्या जो ये लीला चल रही है उसके अंदर बता रहे हैं कि भगवान के नित्य पार्षद द्वारका में ही रहे, समझ में आई ये लाइन, और देवताओं को वहां से जाने का निर्देश दिया गया। जो भी व्यक्ति द्वारका में शरीर त्यागता है वो भगवत धाम लौट जाता है, जिस प्रकार से वृंदावन में शरीर त्यागने से भगवान के धाम जाते हैं। चूंकि भगवान चाहते थे कि देवता भगवत धाम न जाकर सृष्टि संचालन के अपने अपने पद फिर से संभाले, इसलिए उन्होंने उन्हें द्वारका से बाहर भेजने की व्यवस्था की। तो भगवान ने उनको द्वारका से बाहर भेज दिया और फिर कहाँ भेजा उनको? अपने अपने लोकों में, और वो सृष्टि का कार्यभार संभालें, सृष्टि का संचालन करें, और इस प्रकार से मात्र जो आध्यात्मिक जगत में द्वारका है वो सब संगीगण भगवान के साथ में रहे। नौकाओं में समुद्र पार करने के बाद यादवगण रथों में बैठकर प्रभास पहुंचे। वहां उन्होंने सर्वप्रथम स्नान किया तथा पूर्वजों, देवताओं एवं ऋषियों की संतुष्टि हेतु भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में विभिन्न अनुष्ठान किए सभी यदुवंशियों ने। और यदुवंशी कौन से वाले यदुवंशी है? जो भगवान के नित्य धाम में हैं। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों, गायों, वस्त्रों, बिस्तरों, सोने, कंबलों, हाथी घोड़ों, कन्याओं तथा भूमि का दान दिया। तब उन्होंने ब्राह्मणों को भरपेट भगवान का महाप्रसाद खिलाया और अंत में उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद यदुओं ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर स्वयं भोजन किया और भगवत इच्छा से प्रेरित होकर चावल से बनी मेरेय नामक मदिरा पीने लगे। भगवत इच्छा से प्रेरित होकर चावल से बनी मेरेय नामक मदिरा पीने लगे। समझ रहे हैं ना आप? तो इस सब का कारण क्या है वो तो आपको मालूम ही है, मालूम ही है ना सबको? ठीक है। धीरे धीरे मदिरा का नशा चढ़ने लगा और सूर्यास्त होते होते वे अत्यधिक उद्दंड बन गए और भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के वशीभूत होकर उनके बीच कलह छिड़ गया। आपस में जो ऋषियों ने श्राप दिया था, याद कीजिए कौन था वो? सांब। सांब जो है वो अपने पेट के ऊपर कुछ लगा करके ऋषि मुनियों के पास गया। वेद व्यास जी, नारद मुनि आदि ऋषिगण थे, उनसे जा करके पूछते, बताइए बताइए मेरे पेट में बच्चा है कि बच्ची है? तो ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया, बोले मजाक करते हो, और उनको श्राप दिया कि तुम्हारे जो पेट में है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, सब यदुवंश का नाश कर देगा। और उनके पेट से क्या जन्म हुआ? एक पिंड, लोहे का एक धातु का पिंड, और वो पिंड जो है उसी से उसको फिर वो जो महाराज थे मूसल, ठीक है मूसल, तो फिर जो उसको घिसा था उन्होंने बैठ के, एक टुकड़ा रह गया वो ठीक है घिसा, हाँ जी, उसको घिसा नहीं, उसको क्रश किया। तो जो क्या नाम थे महाराज यदुवंश में, महाराज कौन थे? उग्रसेन महाराज ने बोला, प्रभु जी उग्रसेन महाराज जी, उग्रसेन महाराज जी ने बोला कि आप उसको क्रश कर दो और उसको पानी में फेंक दो। पानी में फेंक दिया, लेकिन एक टुकड़ा फिर भी रह गया था। आगे बढ़ते हैं। और उससे क्या बना पानी में डालने से? नुकीली घास, नुकीली मछली घास। के पेट में आ गया। हाँ, अच्छा, वो लास्ट बचा वो मछली के पेट में आया। फिर मछली के पेट से मछुआरे ने निकाला और उसका तीर बना लिया, उसका तीर बना दिया। ये क्या नोक, बात है, नोक, नोक बना दी थी, नोक बना दिया। वेरी नाइस, अच्छा मेमोरी है, हरि बोल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यदुवंशियों के बीच में आपस में कलह छिड़ गया और उन्होंने जो नशा किया था उसका असर हुआ और कलह में फिर वो आपस में लड़ाई करने लगे। क्रोधित हो यादवों ने अपने अस्त्र संभाले और एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। अपने हाथियों, रथों तथा गधों, ऊंटों, बैलों, यहाँ तक कि मनुष्यों पर सवार होकर वे भीषण युद्ध करने लगे। प्रद्युम्न सांब के साथ अक्रूर, माइक प्लीज।
तो क्रोधित हो यादवों ने अपने अस्त्र संभाले और एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। अपने हाथियों, रथों तथा गधों, ऊंटों, बैलों और यहाँ तक कि मनुष्यों पर सवार होकर वे भीषण युद्ध करने लगे। प्रद्युम्न सांब के साथ आपस में प्रद्युम्न सांब के साथ, अक्रूर कुंती भोज के साथ और अनिरुद्ध सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे थे। अपनी गहरी मित्रता को भूलकर विभिन्न यदुवंशी जैसे दाशारह, वृष्णि, अंधक, भोज, सूरसेन तथा कुंती वंशी एक दूसरे को काटने लगे। पूरी तरह विमोहित पुत्र पिता के साथ, भाई भाई के साथ और तथा पोते दादा के साथ युद्ध कर रहे थे। अंततः जब उनके सब अस्त्र शस्त्र टूट गए तो उन्होंने निकट ही उगे लंबे लंबे सरकंडों को उखाड़ना आरंभ किया। अभी सरकंडे कौन है आप जानते ही हैं, वही जो मूसल मिला था, जिसको क्रश करके फेंक दिया था जल में और उससे सरकंडे बन गए थे। अंततः जब उनके सब अस्त्र शस्त्र टूट गए तो उन्होंने निकट ही उग रहे लंबे लंबे सरकंडों को उखाड़ना आरंभ किया। इन योद्धाओं के हाथों में आते ही वे सरकंडे लोहे की मजबूत छड़े बन गई। लोहे की मजबूत छड़े बन गई। वाह, हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करके इस मारकाट को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु यादवगण उन्हीं पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए। वे इतने भ्रमित थे कि भगवान बलराम को भी अपना शत्रु मानने लगे। अस्त्र उठाकर वे यादव बलराम जी का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े और इससे कृष्ण बलराम क्रोध से धतकने लगे। लोहे की छड़े उठाते हुए कृष्ण बलराम ने युद्ध में प्रवेश किया और अपना विरोध करने वाले प्रत्येक यादव को मारने लगे। अब कौन है आप समझ रहे? यादव वंशी ये लोग उनके ही लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं, संबंधित हैं आध्यात्मिक जगत से, द्वारका धाम से जो उनके साथ में लीला करने के लिए आए हैं। इसलिए अभी लीला को समाप्त होना है, इस श्राप वगैरह लगना था, तो इस तरह से लीला समाप्त हो रही है। अंततः सब यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी के भार को कम हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। तो पहले हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अब पृथ्वी का भार शांत हो गया है, अब मुझे अपने धाम लौट जाना चाहिए। तब भगवान ने मन ही मन सोचा कि एक भार बाकी रह गया है, वो कौन सा? ये यदुवंशी। ठीक है। अंततः जब यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए, पृथ्वी के भार को कम हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उस समय भगवान बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और अपने मन को भगवान पर केंद्रित कर लिया। इस प्रकार स्वयं को स्वयं में लीन करके उन्होंने पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को समेट लिया। तो आज भी आप जाओगे ना, जहाँ त्रिवेणी संगम है, उसके पास में बलराम जी का स्थान है, जहाँ से बलराम जी अपने भगवत धाम गए थे। बलराम जी जहाँ से भगवत धाम गए थे वो भी वहीं पर स्थान है, सोमनाथ के पास में, ये प्रभास क्षेत्र में ही। और थोड़ा सा आगे जाके आपका स्थान आता है भालका तीर्थ, जहाँ से भगवान अपने धाम गए। तो अंततः सब यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी के भार को कम हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उस समय भगवान बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और अपने मन ही मन भगवान पर मन को केंद्रित किया। तो किस पर केंद्रित किया? अपने आप पर। इस प्रकार स्वयं को स्वयं में लीन करके उन्होंने पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को समेट लिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के तट पर गए और आचमन करके निकट ही एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। बलराम जी चले गए तो भगवान भी आ गए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। ठीक है। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, जिसका रंग गहरा तथा कांति स्वर्णिम थी। उनके कमल सदृश मुख पर स्मित मुस्कान थी और वह सुंदर लटों से सुशोभित था। भगवान का सुंदर मुख। उनके मकर कुंडल, कौस्तुभ मणि तथा अन्य आभूषण जगमग कर रहे थे।
भगवान के निजी आयुध अपने मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हो गए। निजी आयुध मतलब उनके अस्त्र मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हो गए। सुदर्शन किस में प्रकट हो गया? एक व्यक्ति के रूप में। धनुष किस रूप में प्रकट हो गया? एक व्यक्ति के रूप में। इस प्रकार से ये मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण वहां बैठे हुए थे और लालिम तलवे से युक्त उनका बायां पैर उनकी दाई जंघा के ऊपर रखा था। लालिमा तलवे से युक्त, उनका तलवा कैसा था? लाल। और उनका बायां पैर उनकी दाई जंघा पर रखा था। आज भी आप भालका तीर्थ जाएंगे तो ये दर्शन करने को मिलता है, जहाँ भगवान अपना बायां पैर दाई जंघा पर रखे हुए हैं और बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां आया। भृगु तीर्थ के नाम से विख्यात उस स्थान पर सरस्वती और हिरण्या नदी समुद्र में प्रवेश करती हैं। जब जरा ने दूर से भगवान श्री कृष्ण के लाल तलवों को देखा तो उसे भ्रम हुआ कि वह किसी हिरण का मुख है। जरा के पास एक बाण था जिसकी चोंच पर समुद्र में पीस कर डाले गए लोहे के दंड का अंतिम टुकड़ा लगा था। उसने वह बाण छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को भेद दिया। नास्तिकों को भ्रमित करने तथा भक्तों का कल्याण करने हेतु भगवान ने अपनी माया शक्ति से एक विशेष रूप धारण किया हुआ था और वह बाण इसी रूप के पैर में घुसा था। यह मायावी रूप भगवान के शाश्वत चतुर्भुज रूप से बहुत भिन्न था। तब आप समझिए, संक्षिप्त में बोल रहा हूं जल्दी से, कि भगवान वहां पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। गलत फोटो डिस्प्ले किया माता जी, ये सही नहीं है। भालका तीर्थ का फोटो डिस्प्ले कीजिए। ठीक है, माइक बंद कीजिए प्रभा माता जी। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने जो है चतुर्भुज रूप लिया और बहुत सुंदर उनके वस्त्र आभूषण आदि हैं और भगवान बैठे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी आ गया और जो भृगु तीर्थ से नामक से ये स्थान विख्यात है, जो सरस्वती और हिरण्या नदी जो समुद्र में प्रवेश करती है, उस स्थान पर भगवान बैठे हुए थे। जरा ने दूर से भगवान के तलवे को देखा। वो कैसा लगा? लाल, हिरण के मुख जैसा, हिरण के मुख जैसा। ठीक है। और जरा के पास वह बाण था जिसकी चोंच पर समुद्र में पीस कर डाले गए लोहे के दंड का टुकड़ा था। उसने वह बाण छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को भेद दिया। बलराम जी चले गए, अब भगवान अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं। प्रभा माता जी माइक बंद कर दीजिए। धन्यवाद। इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में क्या लग गया? बाण लग गया। हमने गीता में क्या पढ़ा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। अर्थात जो मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य हैं, उनको जो तत्वतः रूप में समझता है, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ तत्वतः हमें समझने की क्या बात है? वो ये लिखा हुआ है, यहाँ अंडरलाइन करो। नास्तिकों को भ्रमित करने तथा भक्तों का कल्याण करने हेतु भगवान ने अपनी माया शक्ति से एक विशेष रूप धारण किया हुआ था और वह बाण इसी रूप के पैर में घुसा था। भगवान के आध्यात्मिक रूप में कोई बाण नहीं घुस सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान ने क्या किया है? अपनी माया शक्ति से एक रूप प्रकट किया है। और नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए, नास्तिक क्या सोचे कि ये साधारण मनुष्य था, इसके बाण लगा और ये मर गया। तो नास्तिकों को भ्रमित करने, भक्तों का कल्याण करने हेतु। वो जी भृगु मुनि थे ना? नहीं माता जी, मुझे मालूम नहीं कौन मुनि थे। आगे बढ़ते। वो भगवान विष्णु भगवान को पैर से सीने पर मारे थे पैर। कंफर्म नहीं है, एक बार पढ़ के बताता हूँ।
यह मायावी रूप भगवान के शाश्वत चतुर्भुज रूप से बहुत भिन्न था, ओरिजिनल रूप नहीं था। जैसे ही जरा को समझ आया कि उसका बाण हिरण को नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण को लगा है, अपने इस अपराध पर भयभीत हो वह निकट आया और भगवान के चरणों में सिर रख कर क्षमा याचना करने लगा। जरा ने कहा, हे मधुसूदन, मैं घोर पापी हूं। भगवान से माफी मांगने लगा जरा नामक शिकारी। यस, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, थोड़ा क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की फोटो डिस्प्ले कर सकते हैं, देख लीजिए। इस तरह से ये दर्शन है। भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो पेड़ भी दिख रहा है साइड में सूखा हुआ, और एक पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है भगवान ने। जरा जो है चरणों की तरफ बैठे हुए हैं। इस प्रकार से भगवान का अंतिम लीला है, चतुर्भुज रूप में है भगवान। तो जरा अब माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं घोर पापी हूँ, अज्ञानतावश मुझसे यह पाप हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करें। हे भगवान, तुरंत मेरा वध कर दीजिए। दुनिया में जब युद्ध होता है तो बड़े बड़े तीर लगते हैं, पैर में, हाथ में, इधर उधर, मृत्यु नहीं होती उधर। बड़े बड़े योद्धाओं की नहीं हुई, भगवान के जिस पैर में लगा है। तो ये जरा कह रहा कि हे भगवान, तुरंत मेरा वध कर दीजिए, जिससे मैं पुनः कभी सज्जनों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार न कर पाऊं। श्री भगवान ने कहा, भगवान की उदारता, करुणा देखिए क्या कैसे समझाते, ध्यान से सभी लोग। उठो जरा, भयभीत मत हो, तुमने जो कुछ भी किया है वह मेरी इच्छा से किया है। अब मेरी अनुमति से तुम भगवत धाम लौट जाओ। तुमने कैसे किया है? मेरी इच्छा से किया। कुछ भी होता है वो मेरी इच्छा से होता है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से अप्रकट होते हैं। प्रकट होने के लिए उन्होंने कंस का कारागार, देवकी और वसुदेव, 6 भाइयों की मृत्यु, ये सब अलग अलग प्रकार से लीला रची। अब अंत में ये लीला रची है सारे यदुवंशियों की मृत्यु, उसके बाद में उनके चरण कमल पर तीर लगना, इस प्रकार से अंत लीला की भगवान ने। यह निर्देश प्राप्त करके जरा ने 3 बार भगवान की प्रदक्षिणा की और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह उसे लेने आए विमान में बैठकर वैकुंठ धाम लौट गया। भगवान ने कहा तुम वैकुंठ धाम चले जाओ। तो जरा के लिए भगवान ने वैकुंठ से उनके लिए बहुत ही विशेष एक विमान मंगाया और उस विमान में बैठ करके जरा भगवान के धाम जाएंगे। वह शिकारी जरा वास्तव में भृगु मुनि थे। अरे वाह, कंफर्म हो गया, हरि बोल, धन्यवाद। तो ये वह शिकारी वास्तव में भृगु मुनि थे जिन्होंने युगों पूर्व उदंडता पूर्वक भगवान के वक्षस्थल पर अपना पैर रखा था। फलस्वरूप उन्हें शिकारी का निम्न जन्म प्राप्त हुआ। तो जो परीक्षा लेने के लिए गए थे ना भृगु मुनि कि क्रोध में किसको नहीं होता है, अधिक भगवान की शक्तियाँ कौन है, अधिक धीरज धारण करने का वाले कौन है, तो ब्रह्मा जी का अपमान किया था, शिव जी का अपमान किया था, फिर विष्णु जी का अपमान किया था। और विष्णु जी का अपमान कैसे किया था? उनके छाती पर पैर मार करके। फलस्वरूप उन्हें शिकारी का निम्न जन्म प्राप्त हुआ था भृगु मुनि को। परंतु भगवान यह देखकर प्रसन्न नहीं थे कि उनका कोई भक्त इतने गर्हित जीवन से रह रहा है, अर्थात इतना शिकारी का जीवन निकाल रहा है और गलत काम करना, उसको शिकार करना पड़ रहा है। तो भगवान से ये देखा नहीं गया। इसलिए अपनी लीलाओं को समाप्त करने से पहले उन्होंने उनके उद्धार का प्रबंध भी कर दिया। भृगु मुनि को भी उद्धार दे दिया। मैं जाऊं उससे पहले आपकी तैयारी कर लेता हूं, मैं जाऊं उससे पहले सभी यदुवंशियों की, सारे देवी देवताओं का। सोचिए जैसे कुछ होता है ना, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और किसी एक की जिम्मेदारी होती है, तो वो क्या करता है जिम्मेदार व्यक्ति, ठीक है आप सब लोग पहले जाओ, मैं लास्ट में आता हूं। वह शिकारी जरा वास्तव हो गया ये। इसलिए अपनी लीलाओं को समाप्त करने से पहले उन्होंने उनके उद्धार का प्रबंध भी कर दिया। दारुक अपने स्वामी श्री कृष्ण को खोज रहा था। श्री कृष्ण के कुछ निकट आने पर वह वायु द्वारा बहाकर लाई जा रही तुलसी मंजरियों के सुगंध का अनुभव करने लगा। उस सुगंध का पीछा करते करते वह उस स्थान पर आ पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। भगवान को देखकर दारुक के नेत्र आंसुओं से भर आए। वे तुरंत अपने रथ से नीचे उतरे और अपने स्वामी की ओर दौड़ते हुए
उनके चरणों में गिर पड़े। दारुक ने कहा, दारुक कौन? भगवान के सारथी, ठीक है। दारुक ने कहा, जिस प्रकार अमावस की रात को लोगों के समय जिस प्रकार अमावस की रात को लोगों को समय मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार आपके चरण कमलों को न देख पाने के कारण मैं इस अंधकार में भटक रहा हूं। अमावस्या को न तो चंद्रमा दिखाई देगा कि भाई छो कहां पर है एग्जैक्टली, और न ही क्या दिखाई देगा, दो चीजें, एक तो समय और दूसरा आस्था, यस, समय और दूसरा मार्ग, यस। तो दारुक इस प्रकार बोल ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का रथ घोड़ों तथा गरुड़ ध्वजा सहित आकाश में ऊपर उड़ने लगा। उसके पीछे पीछे भगवान विष्णु के सब दिव्य अस्त्र भी जाने लगे, और इस अद्भुत दृश्य को देखकर दारुक विस्मित रह गया। तब भगवान जनार्दन ने कहा, प्रिय दारुक, तुम द्वारका जाकर हमारे परिजनों को इस पारिवारिक कलह तथा संहार का समाचार दो, साथ ही उन्हें बलराम जी के प्रकट होने तथा मेरी इस वर्तमान स्थिति की भी जानकारी दो। अब तुम अपने परिवार एवं अन्य सबों के साथ द्वारका को छोड़ देना, क्योंकि मेरे वहां न रहने से शीघ्र ही समुद्र उसे अपनी लहरों में समेट लेगा। अपने संबंधियों और मेरे माता पिता को अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ ले जाना। सदैव मेरी भक्ति में स्थित रहना और स्मरण रखना कि ये सब लीलाएं मेरी माया शक्ति का ही एक प्रदर्शन थी। जितनी भी लीलाएं की भगवान कह रहे मेरी माया शक्ति का प्रदर्शन थी। यह विचार करके, हाँ जी, कलह किस बात की थी? कलह की बात आपने शुरू की थी, कलह किस बात की? वापिस आप कलह पहुंच गए। हाँ, तो कलह की तो नशा बात करके आपस में ऐसे ही उन्होंने यदुवंशियों ने लड़ाई की। नशा करने के बाद एक दूसरे को आरोपित करते हुए कलह हो गया। नशा करने के बाद तो कलह के लिए कुछ चाहिए नहीं, कलह ऑटोमेटिक हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अपने सारथी को, दारुक को, भगवान जनार्दन ने कहा, प्रिय दारुक, तुम द्वारका जाकर हमारे परिजनों को इस पारिवारिक कलह का संहार तथा संहार का समाचार दो, साथ ही उन्हें बलराम जी के अप्रकट होने तथा मेरी इस वर्तमान स्थिति की भी जानकारी दो। अब तुम अपने परिवार एवं अन्य सबों के साथ द्वारका को छोड़ देना, क्योंकि मेरे वहां न रहने से शीघ्र ही समुद्र उसे अपनी लहरों में समेट लेगा। अपने संबंधी और मेरे माता पिता को अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ ले जाना। मेरी सदैव भक्ति में स्थित रहना और स्मरण रखना कि ये सब लीलाएं मेरी माया शक्ति का ही एक प्रदर्शन थी। यह विचार करके अपने मन को शांत रखना और सांसारिक जीवन से विरक्त रहना। आज्ञा प्राप्त करके दारुक ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने सिर पर रखकर दुखी हृदय से उसने वहां से प्रस्थान किया। तो भगवान के चरण कमलों को भी कौन लेके गया? दारुक। दारुक को भी भगवान ने बोला कि तुम जो हैं, क्या बोला दारुक को, तुम क्या करो? मेरे माता पिता को और अपने माता पिता को संरक्षित करते हुए और कुछ संबंधियों को लेकर के द्वारका छोड़ दो और इंद्रप्रस्थ चले जाओ। श्री भगवान की दिव्य आध्यात्मिक लीला इस प्रकार से समाप्त होती है, जिसमें भगवान ने जरा को निमित्त बना करके इस भौतिक जगत से पुनः अपने आध्यात्मिक जगत जाने का प्रबंध किया। ठीक है, हम यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो भृगु मुनि थे, ये कंफर्म हो गया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आप कृपया करके दोबारा इसको पढ़िएगा और दोबारा या तो सुन सकते हैं। प्रभु जी, वो चतुर्भुज रूप भगवान ने क्यों फिर धारण किया? ऐसे ही एक माया चतुर्भुज रूप कह सकते हैं। जिस प्रकार से सीता मैया ने, जैसे अग्नि पुराण में बताया गया है कि जब रावण उनको पकड़ने के लिए आया, रावण उनको किडनैप करने के लिए आया, तो सीता मैया ने एक माया सीता का, अग्नि सीता का रूप धारण कर लिया। ओरिजिनल सीता मैया तो अग्निदेव के साथ चली गई और जो छाया सीता थी वो रावण के साथ चली गई। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी लोगों को ऐसा लगे
क्योंकि आध्यात्मिक जो शरीर है भगवान का, आध्यात्मिक जो रूप है, उसमें तो ये सब नहीं हो सकता है, कोई बाण लगना, कुछ होना, कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान लोगों को, नास्तिक लोगों को ये लगे कि साधारण व्यक्ति थे, तो उसके हिसाब से भगवान ने अपनी उपस्थिति को वहाँ पर भौतिक रूप से बताया, जिससे कि लोग ये समझ पाए कि एक भौतिक व्यक्ति था, अब वो चला गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्यों भगवान ऐसे नास्तिक लोगों को ऐसा भ्रमित किया? भगवान इसलिए भ्रमित करना चाह रहे हैं, भ्रमित अर्थात उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम सोचते हो कि भगवान नहीं है या मैं कृष्ण भगवान नहीं हूँ, तो तुम्हारी बात सच्ची है। क्यों? क्योंकि मुझे तो किसने मार दिया? जरा नामक एक शिकारी ने मार दिया, वो भी एक छोटे से तीर लगा करके। तो तुम जो सोचते हो कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक ग्वाला हूँ, ये सच्ची बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जिस समय जरा नाम के शिकारी का तीर लगा, उस समय भगवान चतुर्भुज रूप में, मायावी रूप में ही थे, वो चतुर्भुज रूप ही था उस समय, मायावी। हाँ, चतुर्भुज रूपी तो था। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। भालका तीर्थ वाला दर्शन है, उसमें यही है। यस प्रभु, ये स्टोरी के बाद मतलब बोलते हैं कि कृष्णा का हार्ट जगन्नाथ जी में चला गया था, ये सब मतलब सच नहीं वो है जिस ना? तरह से बताते हैं वैसा नहीं है कि उनका हार्ट स्थानांतरित किया गया, उनका हार्ट वहाँ जला नहीं था, बच गया था, उसको लेकर के एक लकड़ी में डाल दिया और वो लकड़ी जो है तैरती तैरती जगन्नाथपुरी चली गई और वहाँ उसकी मूर्ति बनाई गई और वो जगन्नाथ जी बन गए। ऐसा नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, भगवान दारू को भी बोले कि विरक्त होके रहना, ऐसे मतलब जब थे द्वारका में तब भी तो लोग विरक्त होके रह रहे थे, कैसे रह रहे थे? मतलब भगवान का क्या द्वारका में तो आध्यात्मिक आसक्ति थी ना, तो आध्यात्मिक आसक्ति के साथ में रह रहे थे, इसलिए बोल रहे कि अब तुम भी विरक्त होकर रहना, फिर मेरे धाम को आ जाना। मतलब मूल सिद्धांत भगवान का यही है कि सबको विरक्त होके रहना है, भौतिक जगत से विरक्त रहना है, पड़ोसी के जैसे रहना है, गेस्ट के जैसे रहना है, ये मुसाफिर खाना है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।